निष्ठा! 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 निष्ठा मैं यहाँ हूँ! मुझे बचा लो निष्ठा! निष्ठा मैं यहाँ हूँ! निष्ठा मैं... सुनील! निष्ठा! सुनील ये सब क्या है? निष्ठा मुझे नहीं पता, निष्ठा मुझे प्लीज बचा लो। वो बहुत खतरनाक है, निष्ठा मुझे मार देगा। सुनील! निष्ठा! निष्ठा! निष्ठा क्या हो रहा है? निष्ठा! सुनील! निष्ठा! सुनील तुम्हें कुछ नहीं होगा। निष्ठा! ऐसे कोई भयानक सपना? सॉरी वो आँख लग गई थी, पता ही नहीं चला। देखो निष्ठा, मैं तुम्हें यहाँ अपने दोस्त के घर इसलिए लाया था ताकि हम साथ में अच्छा वक्त बिता पाएंगे, लेकिन तुम्हें देख के लग नहीं रहा कि तुम कंफर्टेबल हो यहाँ पे। ऐसी बात नहीं सुनील, मैंने मैं जानता हूँ निष्ठा, तुम्हें ये प्रीमोनिशंस आभास होते हैं और कभी कभी वो सच भी होते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो हर बार सच हो। मैं जानता हूँ तुम क्या कहने वाली हो, ये महज एक इत्तेफाक था और कुछ नहीं। लेकिन सुनील, बस इस बात पे कोई और बहस नहीं। देखो रात होने को है और आज तुम्हारा करवा चौथ का व्रत भी है और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से भूखी रहो। तुम अपना पूजा पाठ पूरा कर लो और मेरी जरूरत जब भी हो मुझे बुला लेना। मैं बाहर अपने दोस्तों के साथ बैठा हूँ, ठीक है? बाय। सुनील! निष्ठा, अब क्या हुआ? कुछ नहीं। ये माता रानी, ये अब शगुन किस खतरे का संकेत है? बहुत अच्छे, मैं बताती हूँ तुम लोगों को। मैं
चलो अब एक्सेप्ट भी कर लो कि तुम डर गई थी। अरे हाँ यार, मैं डर गई थी, बट इससे ज्यादा ना तो मैं कल रात को डरी थी जब तुम्हारे दादाजी ने इस गांव की भूत की कहानी सुनाई थी, है ना अंगद? अरे चल यार, तुम दादाजी से क्यों डर रहे हो? मैं अभी बात करके आता हूँ उनसे। आखिर प्रिवेसी नाम की तो भी कोई चीज होती है। दादाजी, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ निखिल, मुझे लगा तुम और तुम्हारे दोस्त हमारी खानदानी जमीन के कोर्ट केस में मेरी मदद करने आए हो, लेकिन अब पता चल रहा है कि तुम और तुम्हारे दोस्तों का असली कारण क्या है यहाँ आने का। ये मौज मस्ती जो बाहर चल रही है। देखो निखिल, मैंने कल रात को भी तुम लोगों को समझाया था कि इस गांव में इस तरह की मौज मस्ती से तुम लोगों के साथ खतरनाक हादसे हो सकते हैं। दादाजी, पहली बात, हम सब दोस्त आपकी ही मदद करने के लिए इस गांव में आए हैं, और दूसरी बात, अगर हमने थोड़ी बहुत मौज मस्ती कर भी ली, क्या प्रॉब्लम है? और तीसरी बात, अगर ऐसी मौज मस्ती करने से हम लोगों के साथ कोई खतरनाक हादसा होता भी है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना तो हम ऐसी कहानियों पर विश्वास रखते हैं, ना ही ऐसी कहानियों से डरते हैं। तो दादाजी, आप हमारी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। पिकअप। हाँ, कमाल है, ये मंटू फोन क्यों नहीं उठा रहा? सुनील, अरे जनाब, कहाँ गए हो तुम? तुम्हारा ही प्लान था ना कि मेरे गांव चलते हैं, अच्छे से 3-4 दिन एंजॉय करेंगे। अभी हम तीनों ही एंजॉय कर रहे हैं, तुम कहाँ फोन में गायब हो? यार कब से मंटू को फोन कर रहा हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, फोन नहीं उठा रहा। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है, जो तुमने सुबह उसकी जेब गरम की है ना, कहीं पड़ा होगा नशे में धुत। जैसे ही उसका नशा उतरेगा ना, तुम्हें खुद ब खुद ढूंढता हुआ यहाँ चला आएगा। ये लो, पैक पियो। अरे बस यार। Cheers guys. Cheers. Cheers. ये कैसी आवाज थी? मुझे पता है, ये उसी भूत की आवाज है जिसकी कहानी दादाजी ने कल रात को सुनाई थी।
मंदिरा फिर डर गई। क्या निखिल? सॉरी। यार तुम लोग भी ना। वैसे निखिल, तुम्हारे दादाजी बहुत छुपे रुस्तम है। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार, उनकी अलमीरा में मैंने एक 1 सेकंड, माँ का फोन है, तुम लोग एंजॉय करो, आता हूँ। अब बस भी करो यार। हाँ माँ, नहीं, हेलो माँ, आपकी आवाज कट, हेलो माँ, नेटवर्क को क्या हो गया? हाँ माँ, बोलिए। अरे फोन क्यों काट दिया था बेटा? अरे माँ, फोन मैंने नहीं काटा, यहाँ पर नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो कट गया होगा। आप बताइए। हम तो ठीक है, निष्ठा को भी फोन किया था पर उसने उठाया ही नहीं। कहाँ है वो? अरे कैसे सवाल करती है माँ, निष्ठा कहाँ हो सकती है? मंदिर में। ये माता रानी, आज करवा चौथ के दिन मैं यही कामना करती हूँ कि आप हमेशा मेरे पति को सही सलामत, सुखी और स्वस्थ रखना। आपसे क्या छुपाना, आप तो सब जानती हैं। सुनील दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी उनसे गलतियां हो जाती हैं। लेकिन गलतियां किससे नहीं होती माँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि उनकी गलतियों की सजा मुझे मिले, मगर उन्हें हमेशा सलामत रखना। निष्ठा, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? निष्ठा, मुझे नहीं पता मैं कहाँ, मैं बहुत डरा हूँ। निष्ठा, वो आ जाएगा, बहुत खतरनाक है, मुझे मार देगा। निष्ठा प्लीज, प्लीज आगे मुझे बचा लो। निष्ठा, निष्ठा, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। निष्ठा, निष्ठा प्लीज आगे मुझे बचा लो। सुनी, सुनील कहाँ है? सुनील कहाँ है? सुनील को कोई जंगल से उठा के ले गया है। कोई जानवर था। दानव था। पता कुछ बहुत डरावना था।
अरे बड़े ठाकुर जी का फोन। हुकुम ठाकुर जी। जी समझ गया। बड़े ठाकुर जी का फोन था, उनके पोते का दोस्त इस जंगल में कहीं गुम हो गया है, हमें उसे ढूंढना है, चलो। अरे आज फिर अचानक उसी तरह मौसम खराब हो रहा है जैसे ठीक 1 साल पहले हुआ था। कहीं वो दानव वापस लौट कर तो नहीं आया? निखिल, कहाँ जा रहे हो तुम? दादाजी, मेरे दोस्त की जान खतरे में है। मैं ऐसे घर में बैठ के चैन की सांस तो नहीं ले सकता ना, इसलिए मैं उसके लिए मदद ढूंढने जा रहा हूँ। कहीं नहीं जाओगे तुम। लेकिन दादाजी, मैंने कहा ना कहीं नहीं जाओगे तुम। मैंने कुछ गांव वालों से कहा है, वो सुनील को ढूंढ कर वापस लेकर आएंगे। कहीं नहीं जाओगे तुम, यहीं घर पर रुको। तुम्हारे दादाजी बहुत छुपे रुस्तम है। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार, उनकी अलमीरा में मैंने एक... सुनील ने ऐसा क्यों कहा होगा? ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब दादाजी ही... मंटू, 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 अंकल, अंगद कहाँ हो? अंगद, 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 कहाँ गए थे तुम? मैं कब से तुम्हें फोन लगा रही हूँ यार। अरे मैं वो सर्वेंट क्वार्टर गया था मंटू को ढूंढने, लेकिन वो भी अपने कमरे में नहीं है। लगता है वो कोई जानवर या दानव जो भी कोई है, वो शायद उसे भी उठा के लेके गया है। इसमें सब हमारी गलती है। हमें सुबह वो मंटू और सुनील को वो कांड करने से रोकना चाहिए था। मंदिरा,
कहाँ गया था सुनील सुबह? कुछ पूछ रही हूँ मैं मंदिरा, कहाँ गया था सुनील सुबह? क्या किया है उसने? कोई जवाब देगा मेरी बात का? हुआ क्या है? वो सुबह ना बंटू और सुनील गन लेकर जंगल की साइड गए थे। सुनील भैया, आज सवेरे से हाथों बहुत खुजली हो रही है। सब्र कर मंटू, सब्र। तेरी हाथों की खुजली का इलाज मेरे जेब में। अरे यार, मैं अपना पर्स और मोबाइल तो अंदर भूल गया। मंदिरा, तुम दरवाजा बंद करके बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ। मंदिरा, 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 लगता है वो दानव मंदिरा को भी। मंदिरा! ये माता रानी, ये मेरे सुनील के साथ ये हादसा क्यों? मैंने तो ये प्रार्थना की थी कि मेरे सुनील की हमेशा रक्षा करना, उनकी गलतियों की सजा हमेशा मुझे देना। लेकिन मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। मैं तो तुम्हारी भक्त हूं ना, तो फिर इतनी जल्दी कैसे हार मान सकती हूँ? मैं करवा चौथ का व्रत तब तक नहीं खोलूंगी जब तक मैं अपने पति को उस खतरे से, या जो भी वो दानव राक्षस या जानवर जो भी है वो उसके चंगुल से छुड़ाकर नहीं ले आती। मैं अपना करवा चौथ का व्रत नहीं खोलूंगी। दादाजी, प्रताप अंकल के घर? किशोर भाई साहब। भाभी, एक साल में इस घर की इतनी बुरी हालत? भाई साहब, वो आपका अपने कमरे में इंतजार कर रहे हैं। कह रहे थे कि आज की शतरंज की बाजी वही जीतेंगे। भाभी, मैं आपसे कुछ... जल्दी जाइए, वो आपका इंतजार कर रहे हैं।
अरे मैडम, कौन है आप? इस जंगल में रात को घूमना खतरनाक हो सकता है आपके लिए। गांव में नहीं हो क्या? हाँ, लेकिन आप दोनों तो इसी गांव के हैं ना। प्लीज मेरी मदद कीजिए। मेरे पति कहीं मिल नहीं रहे हैं, शायद जंगल में कहीं खो गए हैं। खो नहीं गए हैं, शायद कोई खतरनाक जानवर, किसी खतरनाक जानवर ने उन पर हमला कर दिया है। क्या वो आप दोनों इस तरह चौंक क्यों गए? आप ऐसे किसी खतरनाक जानवर के बारे में कुछ जानते हैं क्या? जानवर नहीं तो जरूर खरदाना होगा। खरदानव सच में है क्या? अब हमने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन सुना जरूर है। पिछले साल करवा चौथ की रात को ही दिखा था इस गांव में। तभी पूरे गांव से सिर्फ एक ही आदमी ने उसे रोकने का साहस दिखाया था, फॉरेस्ट ऑफिसर प्रताप। लेकिन अफसोस, उसी रात उनकी मौत हो गई। फिर भी आप एक बार उनकी विधवा पत्नी से मिल लीजिए, शायद हो सकता है वो आपकी कुछ मदद कर सके। कहाँ रहते थे फॉरेस्ट ऑफिसर प्रताप? खरदानव तो झूठी कहानी है, एक अफवाह जो मैंने फैलाई थी गांव वालों को डराने के लिए। इतना तो कर ही सकते हो ना हमारी दोस्ती के लिए। तुमको हमारी दोस्ती का वास्ता। फॉरेस्ट ऑफिसर बाबू, इन दवाइयों के लिए धन्यवाद। आपने हमारे घायल खरगोश का मुफ्त में इलाज किया। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। हेलो साहब, आपके खरगोश आरक्षण केंद्र से खरगोशों के कम होने की वजह पता चल गई है साहब। और बिरजू है ना, बिरजू जो है वो आपके खरगोशों को ऐसी कंपनियों को बेच रहा है साहब, जो कंपनियां अवैध तरीके से खरगोशों पर परीक्षण करती हैं। इतने बड़े पाप के लिए बिरजू को माफी तो नहीं मिल सकती।
जितना बड़ा पाप मासूम जानवर के शिकार करने से लगता है, उतना ही बड़ा पाप किसी मासूम इंसान की हत्या से लगता है। और इस पाप का एक ही प्रायश्चित था मेरे पास, मेरी मौत। बस किशोर, मुझसे एक वादा कर। तुम खर दानव की झूठी कहानी इस गांव में फैलाओगे ताकि इस गांव में खर दानव का डर फैला रहे और कोई भी मासूम खरगोशों का शिकार ना करे। और मेरी आखिरी इच्छा कि मुझे मेरे प्यारे खरगोश सोनू के साथ ही मेरे आंगन में मुझे दफन कर देना। आपके पति फॉरेस्ट ऑफिसर प्रताप ही खर दानव है ना? मैं जानती हूँ, मैंने सब देखा। मैं जानती हूँ मेरे पति सुनील से बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। मुझे मेरे पति लौटा दीजिए। मैं अपने पति के बिना बिल्कुल अधूरी हूँ। और आप तो जानती हैं ना, आप समझ सकती हैं कि एक औरत का अस्तित्व उसके पति के बिना कुछ नहीं है। मेरे पति की गलती माफ कर दीजिए, मेरे पति लौटा दीजिए, मुझे मेरा सुहाग वापस कर दीजिए ना, प्लीज मुझे मेरा सुहाग वापस लौटा दीजिए। चली जा यहाँ से। तेरे पति ने गलत किया है। अक्सर बुरे कर्मों का अंत अनर्थ ही होता है। तुझ में मैं मेरी छवि देखती हूँ, लेकिन गुनहगारों की मदद करना मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है। चली जा यहाँ से, वरना खर दानव तुझे भी मार देगा। मुझे नहीं डर लगता आपके खर दानव से। अगर उस खर दानव में हिम्मत है ना, तो अभी मेरी जान ले ले, लेकिन मेरी जान के बदले मेरे पति को बख्श दे। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो मैं हार नहीं मानूंगी। तब तक लड़ूंगी जब तक मेरे पति अपने हाथ से मुझे पानी पिलाकर मेरा व्रत नहीं खोलते। मैंने सब देखा, माता रानी की कृपा से सब कुछ देखा, और ये भी देखा कि इस तरह आप अपने पति को मौत के मुंह से बचाकर वापस लेकर आई थी। आपने अभी अभी कहा ना, मुझ में आपको अपनी छवि नजर आती है। तो जिस तरह आप अपने पति को मौत के मुंह से वापस लेकर आई थी, उसी तरह मैं भी अपने पति को आपके खर दानव के आक्रोश से जिंदा सही सलामत वापस लेकर जाऊंगी। खर दानव की चुनौती स्वीकार करने की सोचना भी मत। मुझे मेरा सुहाग लौटा था। मैंने कहा मुझे मेरा सुहाग लौटा दो।
मुझे मेरा सुहाग लौटा दो। मुझे तुमसे डर नहीं लगता और अपने सुहाग को लिए बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। या हम सुई ले लो या सुई दे दो, मुझे अपनी जैसी सुहागन बना दो। छोड़ दो अपनी जिद। इनकी शक्ति के आगे तुम जीत नहीं पाओगी। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रही हूँ? छोड़ दो अपनी जिद, वरना अपनी जान गंवा दोगी। तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैं क्या कह रही हूँ? ये तो मां बनने वाली है। अगर मैंने खार दानव को नहीं रोका तो इसके साथ साथ इसके होने वाले बच्चे की जान भी चली जाएगी और हम ये पाप होने नहीं देंगे। मुझे खार दानव को रोकना ही होगा। रुकिए। निष्ठा, उठो निष्ठा। निष्ठा, निष्ठा देखो मैं आ गया। सुने? देखो निष्ठा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो भी तुम्हारी निष्ठा की वजह से। लो पानी पी लो और अपना करवा चौथ का व्रत तोड़ दो। थैंक यू सुनी, तुम ही ने मेरी मदद की है खरगोश अभयारण्य शुरू करने में। थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए। तुम्हारी वजह से ही जिंदगी को सही तरीके से जीना सीख गया हूँ। और हाँ, ये भी समझ में आ गया कि खुद की खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशियां और सपने पूरा करने में ही खुशहाल जिंदगी का राज छुपा है ना? बिल्कुल। भाई हाँ निखिल, कहाँ है भाई? अरे अंगद और मंदिरा दोनों आ चुके हैं और मंटू ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया हो। अब प्लीज दादाजी को लेके जल्दी से आ जा, हम वेट कर रहे हैं। बाय।